गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के जो फिफ्थ जो लेक्चर करेंगे, हम यहाँ पे बायोलॉजी एमसीक्यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो आज के वीडियो बस यही होने वाला है और लास्ट वीडियो हो सकता है हमारा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का। उसके बाद हम जो सेकंड चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो नीट, एचपी टेट, एचपीटीसी, एचपीपीएसटी में जो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप जाओ देखिएगा इसको अच्छे से एंड टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे आपको हर एक अपडेट जाओ मिलती रहती है, हर एक नोटिफिकेशन आपको जाओ मिलती रहती है। और अगर आपको जाओ शुभम जीके ट्रिक ब्लॉग स्पॉट, अगर आपने जय नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखेगा। जो आज के एमसीक्यूज है वहां पे आपको जो मैं दे दूंगा पूरे के पूरे, तो आप उसको वहां पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शुभम जीके ट्रिक .blogspot.com पे जाओ, जरूर विजिट जाओ कीजिएगा। अभी चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो देखो, कोऑर्डिनेट के पास नोटोकॉर्ड होती है, ये स्टेटमेंट सही है। देखो, कोऑर्डिनेट्स हैव डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, ये भी स्टेटमेंट सही है। कोऑर्डिनेट्स हैव एंटेनरी ग्लैंड्स, तो एंटेनरी ग्लैंड्स जाओ कोऑर्डिनेट्स के पास नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट जाओ बिल्कुल इनकरेक्ट है। एंड देखो, बोथ ए एंड बी जाओ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सी ही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कि देखो कोऑर्डिनेट्स के पास नोटोकॉर्ड भी है और कोऑर्डिनेट्स के पास डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम भी है, तो बोथ ए एंड बी आपकी जो स्टेटमेंट यहाँ पे जाओ सही आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो स्टेटमेंट आपकी कोऑर्डिनेट्स के पास एंटेनरी ग्लैंड्स जो नहीं होते हैं, तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर था। नेक्स्ट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इन बिटवीन क्लास एंड फैमिली। क्लास और फैमिली के बीच में कौन प्लेस्ड किया जाता है? तो याद रखो, टेक्सोनोमिक कैटेगरी में सबसे लोएस्ट कैटेगरी किसकी है? स्पीशीज की। फिर आपका जीनस आता है, क्या आता है? जीनस आता है। फिर आपका फैमिली आता है, फिर उसके बाद ऑर्डर आता है, फिर उसके बाद क्लास आता है, फिर उसके बाद फाइलम आता है। ठीक है, या फिर डिवीजन बोल सकते हैं। और याद रखना है, और सबसे ऊपर की कैटेगरी कौन सी है? किंगडम है। कौन सी है? हाईएस्ट कैटेगरी, सबसे बड़ी किंगडम है। तो याद रखो कि क्लास और फैमिली के बीच में क्या है? वहां पे ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। डिवीजन किसके बीच में है? याद रखेंगे, क्लास और किंगडम के बीच में। जीनस किसके बीच में है? फैमिली और स्पीशीज के बीच में। और हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है? वो है आपकी किंगडम। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जब नीट में देखने को मिला था, तो इसको जो आप इस तरह से बचाओ सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड अंडर एनाकार्डियेसी फैमिली। एनाकार्डियेसी फैमिली के अंदर जब किसको हमने प्लेस जाओ किया हुआ है? तो याद रखेंगे कि जो व्हीट है उसको हमने पोएसी फैमिली के अंदर जाओ डाला हुआ है। जो पोटैटो है, ब्रिंजल है, ठीक है, टोमेटो है, उसको हमने जाओ सोलेनेसी फैमिली के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, मैंगो को हमने एनाकार्डियेसी फैमिली के अंदर जाओ डाला हुआ है। ठीक है, और देखो कि अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्टीडी फैमिली के अंदर जो हमने किसको डाला गया है? हाउस फ्लाई को, यानी कि मुस्का डोमेस्टिका को डाला हुआ है। और होमिनिडी फैमिली के अंदर जो हम लोग आते हैं, ह्यूमन बींग्स जो आते हैं, याद रखना है। तो काओ का जो साइंटिफिक नेम बॉस इंडिकस होता है, बॉस इंडिकस। तुलसी का ओसिमम सेंक्टम जो साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट साइज ऑफ हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट का जो एप्रोप्रिएट जो साइज क्या होता है? तो याद रखना है, हर्बेरियम शीट का 29x41 जाओ एप्रोप्रिएट जाओ साइज जाओ सेंटीमीटर्स में ये होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि 29x41 जाओ उसका एप्रोप्रिएट जाओ साइज देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड। देखो, की में ईच स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं आप? हर एक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं आप? तो हम की में जनरली हर एक स्टेटमेंट को बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं उसमें? हम हर एक स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिए, जो की होती है वो बेस्ड होती है कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर। जनरली पेयर्स में वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आप कपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कपलेट बोलते हैं। और देखिए, की होता क्या है असल में?
यहाँ पे जो है वो एक टेक्सोनोमिकल एड है जिसमें हम जो प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर, ठीक है, वो की है। और इसके दो टाइप है, इंडेंटेड की और ब्रैकेट की, ठीक है, ब्रैकेट की, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज लीड, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देगा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, मैंने आपको बताया था कि स्पीशीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड कौन सी लोएस्ट कैटेगरी उसकी, याद रखना जीनस, फिर उसके बाद देखो फैमिली आती है, फिर उसके बाद जाओ ऑर्डर आता है, ठीक है, और उसके बाद जाओ क्या आता है, क्लास आती है, फिर आपके फाइलम और डिवीजन आते हैं, एंड देन आपको जो ध्यान देना है वो उसके बाद हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम आती है। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही लग रहा है कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये सबसे जो जो करेक्ट सीक्वेंस है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगिसाइड इज स्प्रेड ओवर द स्पेसिमेन पेस्टेड ऑन हर्बेरियम शीट। जो हर्बेरियम शीट होती है, जब उसके ऊपर स्पेसिमेन आप पेस्ट कर देते हो तो हम उसके बाद कौन सा फंगिसाइड जो यहाँ पे स्प्रे करते हैं, तो याद रखेंगे हम वहां पे मर्क्यूरिक क्लोराइड कितने परसेंट, 0.1% जाओ स्प्रे जाओ करते हैं। साथ ही साथ हम जाओ कुछ पेस्टिसाइड भी डाल सकते हैं हम वहां पे, तो डीडीटी, ठीक है, नेप्थलीन जो वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर कार्बन डाइसल्फाइड भी जो वहां पे डाल सकते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड वहां पे डाला जाता है मैक्सिमम टाइम पे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, तो याद रखना है मेन बॉटनिकल गार्डन मॉस्को रशिया में है, ये लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, 900 एकर्स के आसपास से फैला हुआ है। फिर उसके बाद याद रखो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन में है, ठीक है, जो सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन है वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, वो है क्यू लंदन में, ठीक है। और करीब करीब जाओ 300 एकड़ की जमीन पे जो है ये फैला हुआ है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन अगर पूछा जाए तो ये कहां पर आपका शिवपुर, हावड़ा, कोलकाता में है, ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, इसको याद रखना है। और एक और याद रखो नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ये सिकंदर बाग में है, कहां पे, ये सिकंदर बाग में है, और ये लखनऊ में है, कहां पे, लखनऊ में है, ठीक है। और याद रखो इसी में जो नेशनल बॉटनिकल गार्डन में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि एनवीआरआई आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो कहां पर है आपका, वो भी आपका लखनऊ में देखने को मिलता है। एक ललॉयड बॉटनिकल गार्डन, ये कहां पे आपका, दार्जिलिंग में, कहां पे, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक आपको याद रखना लाल बाग गार्डन्स, लाल बाग गार्डन्स कहां पे आपके, बेंगलुरु में है, कहां पे, बेंगलुरु में। और देखो ऊटा कमांड बॉटनिकल गार्डन कहां पे, ये भी बेंगलुरु में देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहां से क्वेश्चन आपको आते हैं। सेंट्रल रेबीज इंस्टीट्यूट ये कहां पर है, ये कसौली में है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपके कुफरी में है, शिमला में, हिमाचल प्रदेश में, इसको आपने ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द इंडियन एक्सपर्ट इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में जाओ इंडियन एक्सपर्ट कौन है, तो याद रखना है लालजीत सिंह जो इंडियन एक्सपर्ट यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में थे। और देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर कौन है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो कौन है, एलेक्स जेफरीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछली बार टीजीटी में कि एलेक्स जेफरीज जो फादर ऑफ डीएनए प्रिंटिंग है, लेकिन अगर इंडियन एक्सपर्ट पूछा गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में टेक्निक में तो वो लालजी सिंह है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टेक्सोनोमिकल एड्स, इनमें से कौन सा जाओ इंक्लूड है टेक्सोनोमिकल एड्स में, तो याद रखना है बॉटनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम्स, हर्बेरियम्स, ठीक है, और एक याद रखना कीज जितनी भी है वो सब आपके जाओ बॉटनिकल टेक्सोनोमिकल एड्स में जाओ
शुमार है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, तो इसको आपने ध्यान देना है। और ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के वीडियो को बस देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव नाइस डे। एंड शुभम जीके ट्रिक .blogspot.com पे जो आज के क्वेश्चंस के आंसर जरूर पढ़िएगा। जय हिंद।